हमने कही भज्जा जो काको आउ कर ले रेन बसेरा को आउ तई हमने जिंदगी में नहीं देखो क्या सो रेन बसेरा का होता है। बड़ी लड़की के घर पे छोड़ दिया कहीं किसी रेन बसेरे में और फॉर्मेलिटी करते रहे वो खोजने की। नहीं भैया, रात को निकाला था? नहीं निकाला था, नहीं निकाल। कौन सी बेटी होगी जो अपनी माँ को निकाल देगी? आप बताओ पहले। आगे आ गए अब इनने संजा के आ गए के बमुआड़ी के नहीं तबियत जाओ पे ढड़क जाओ राण दे समुद्र पर रहे फिर तनक दे में कही चलो ऊपर चलो हम पोंदन के भाई सड़क के ऊपर हम पर लगाए हैं नेकी कर दरिया में डाल। यही आरोप आज से 3 साल पहले जो इनकी बड़े दामाद हैं भवानी सिंह यादव और बड़ी लड़की है चंदा सोनी, उन पर भी यही आरोप लगाए थे। नमस्ते, मेरा नाम है धर्मेंद्र, आप देख रहे हैं द न्यूज़ तंत्र। अभी हम खड़े हैं झांसी एसएसपी कार्यालय के बाहर और कैमरे पे आप बूढ़ी दादी माँ को आप देख रहे हैं। इनकी अलग ही समस्या है, इनके साथ मारपीट की गई है और रुपए की भी छीना झपटी इसमें है। रुपए भी इनसे लिया गया है। अब जान दे और ये भटक रही हैं, इनको न्याय नहीं मिल रहा है और आप देख सकते हैं कि चलने में भी असमर्थ हैं। क्या नाम है आपका? कमला सोनी। कमला, कहाँ की रहने वाली हैं आप? बड़े गांव गेट बाहर। क्या हो गया आपके साथ? हमारे साथ हमारी 2 लड़की हैं। हाँ। तो एक यहाँ रहती 25-30 साल इनके पास रहे बड़ी के पास। हाँ। फिर जेल वाले गई मैं तो 2-2.5 साल हुआ कौन ले गया? जो छोटी वाली लड़की लड़की दमान लवा ले गए सो हम तक किराए से रहे। फिर होगा हमारी एक्सीडेंट। हाँ। तो इनने हमको मेडिकल से लिया है सो इलाज बड़ी मोड़ी ने कराया और पैसे दिए और इनने काकुआ के हमारे संगे कोई दवाई नहीं कोई कुछ नहीं। 5 बोतलें लिखी थी इनने, 2 बोतलें चढ़वाई, 3 बोतलें इनने खून बेचो। एक मुसलमान है तो देखो उते मऊरानीपुर के आगे को बाने अपने लड़का के लाने न खून दाने न कोई दवाई न दारू और हमको मारपीट करने लगे। होत करा मारा कौन है? लड़की ने मारा, दामाद ने? दोनों मारते हुए तो मिल के अगर वो कहती है तो वो कहता है रिंकू और क्रांति। वही एक आपकी लड़की खास लड़की है। हाँ। और छोटा वाला दामाद को नाम रिंकू और एक सुनील नाम को मोड़ा है को। ये कौन है? वो उन्हीं के घर में रहता ही उन्हीं के आज जात रहता। और इसमें लेन देन की जो बात है रुपयों का, ये क्या मामला है? जी ऐसी कि फिर ने पैसा लाए हमसे। हाँ। हमसे भी लाए। अब हम तो डरे आते तो हमारी तारों कुछ जा में से गले में से निकाल लाई। अब इनने खींच के बक्सा खोल के पैसा निकाल लाए। फिर कहने लगे हम कमरा बनवा दें तुमसे अपने कमरा में परियो कब तक किराया दें। सो इनने बैंक जाके मालिक कहाँ बनवा रही थी? अपने घर पे? वे अपने कह रहे थे हम तुम्हें एक कमरा बनवा दें। सो इनने बनवा ला और निकाल के पैसा मालिक के बैंक से पैसा निकाल के बनवा ला। अब ना ये नीचे के कमरा में परंदे ना ऊपर के में परंदे। कहाँ रहती हैं आप? बाथरूम में बाहर जाओ तो आधे पानी में भीजत रहते। हमने फिर भी कभी नहीं कही। एक दिन इनने करवा चौथ के दिन मारा हमें दिन में और रात में। और फिर हमने रिपोर्ट करी है ना, रिपोर्ट वही से तैसे सबने कही के छुटवा लो सबने कोतवाली से छुटवा दो अभी। हाँ अब हमने कही भैया हम नहीं जाए। वो फिर मारे तो फिर हम इनके घर गए। इनके रिंकू के छोटे भैया लोग आ गए सो उनके तरह। अब इनके तरह सो एक दिन दिवाली के पहले छोटी दिवाली को शनिवार को इनने संजा के हमें बुला लो तो हम संजा के आ गए। अब इनने संजा के आ गए के बमुआड़ी के नहीं तबियत जाओ पे ढड़क जाओ राण दे समुद्र पर रहे फिर तनक दे में कही चलो ऊपर चलो हम पोंदन के भाई सड़क के ऊपर चले गए। भाई बाथरूम में बैठा रहे बदवारी कड़ी। एक दिन न 13 तारीख को मैं काट ऐसे मार मूड़ के 9-10 बजे रात के 10 बजे रात के आपको बाहर निकाल नहीं हम कितने जाए रात के टैक्सी नहीं मिल रहा। तुम्हें क्या करने अपनी जान बचाने तो जाओ इधर से निकलो। दमाद ने मारो हमें 6-7 बजे। फिर इनने मोड़ी ने तो इंजन ने हमें पकड़ के काट दो। मोड़ा है तो वो सुनील वो गाड़ी में धल लेगा हमें। तो हम तो जाना कहाँ पहुँची आप वहाँ से निकल के? फिर उतर आ गए होते रेन बसेरा। हम तो जाना तो नहीं, हम रात के तो पड़ रहे। एक इतनी खिड़की खुली थी इतनी सी और वो सब बंद है।
और अंदर कुंडी नहीं है, बाहर की कुंडी जो चाहे कोई लगा दे तो बाहर भाई घर में पड़े रहना होता है, पानी ना मानी कछु नहीं। तो बड़ी लड़की के पास कब पहुंची? हम बता तो रहे, अब इन लोगों ने मोहल्ला में कर दा और रिश्तेदारी में झूठ माट को ढूंढवे, मम्मी भाग गई, मम्मी भाग गई, मम्मी भाग गई, पता नहीं है कितने गई, कितने गई, कितने गई। तो जे लोग ढूंढत फिरे, अब जो होते अपने रिश्तेदारी में सब भगे न कुगा बेर देखे, सब जगह ढूंढो कहूँ नहीं मिले। अब बड़े जमाने में दुनिया भर में ढूंढो, 2-3 दिन हमने ढूंढत हो गए, हम भाई में डरे रहे। अब कछु नहीं, फिर नहीं जाने कैसे हूँ मुझे कोनो जैन साहब को डॉक्टर को वो है उते अस्पताल जे उते जाता देंगे उते जे गाय से ने सोची जा में वह देखे रहे। सो हम भाई में अकेले डरे थे। सो बस मैंने साहब से कही का भैया ये एक डोकरिया है कमला नाम की, से मैंने कही हाँ है कमला नाम, तो ये नहीं आप देख लो। तो बाद ने गेट खोले दिए, अंदर गए, से ने देखो सो कल ये फिर भी आए सो ने घर इन लोगों से कहीं मोड़ा मोड़ी गए जे गए। जब जे लोग के ले आए हमने कही भज्जा जो काको आउट कर ले रेन बसेरा को आउट आई, हमने जिंदगी में नहीं देखो क्या सो रेन बसेरा का होता है। बड़ी लड़की के घर पे गई हैं? फिर बड़ी लड़की हमें लोहा ले आई, तबियत सही कराई, मैंने पैसा फिर लगाए, तबियत खराब हो गई थी हमारी। शिकायत कहाँ कराई जाके, करी थी कहीं थाने जाके? हाँ दोबारा से? हाँ यहाँ आए थे जिते अबे हती इते, हाँ इते वही ना से कोतवाली भी गए थे। वो क्या कह रहे थे? मुझे क्या थे सब हो जाएगा अम्मा, सब सही हो जाएगा, सब सही हो जाए। यहाँ भी आए थे 10 दिन हो गए उतना से। आज बुधवार है, बस सोमवार आए थे, सोमवार यहाँ कहीं अभी क्या कह रहे वो? मिली थी आप किसी से? हाँ उधर अंदर गए थे, फिर ने सुन ली, ने पूछी, हमने बता दी ऐसी बात है। तो कछु तो कह रहे होंगे कि कहाँ न्याय मिले, कब आना है, क्या कुछ नहीं? जो कह रहे थाने पहुँचो, थाने पहुँचो। अच्छा, जो कही भैया हमसे हमारा सब पैसा दिला दो। हाँ और सब हमारी चीजें। कितने को हुई है टोटल सामान? हमारा देखो 1-2 तोला की झुमकी है, उनमें 3 बेडरी। वो नहीं कहानी बताओ, 7 तोला सबरो सोनो, 7-8 तोला सोनो है, और रुपया 1.5 किलो चांदी है, और 6 लाख रुपया है। पूरी कहानी आपके सामने है। और जो बताए कमला सोनी आपके भी बता दे। नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, आपने एप्लीकेशन में लिखा होगा वो। इससे पहले जो आपने बूढ़ी दादी का ही है, बूढ़ी माता जी का जो आपने वीडियो देखा है, उनकी लड़की हमारे साथ मौजूद हैं, जो रो बिलक के जो पूरी उन्होंने अपनी कहानी सुनाई है, उसमें कितनी सत्यता है कितना झूठ है तो पूरा ये मामला जांच का विषय है। लेकिन उनकी जिस लड़की पे और जिस अपने दामाद पे वो आरोप लगा रही हैं, दोनों लोग हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनका भी पक्ष रखेंगे कि जो वो कह रही हैं उसमें कितनी सत्यता है, यानी कि मतलब वास्तविकता में हुआ क्या था। क्या नाम है आपका? क्रांति सोनी। क्रांति सोनी। तो जो आपकी माताजी से जो आपका विवाद चल रहा होगा, आपकी संज्ञान में तो आ गया होगा, जानकारी हो गई होगी। हाँ। वो आप पे मारपीट के इल्जाम लगा रही हैं, आपने उनका रुपए ले लिया, जेवरात ले लिया, कुछ नहीं लिया। क्या कहानी है, आप हमें पूरी विस्तार से हमने भैया उनका कुछ नहीं लिया। हाँ। हमारे बच्चे से हो रही थी बहस, उनने अपने ऊपर ले लिया। छोटा हमारा लड़का है 16 साल का, तो उसने गाड़ी चढ़ाई तो उसने गाड़ी पटक दी, उसका नुकसान हो गया। तो हम उससे ये कह रहे थे कि बेटा गाड़ी मत ऐसी मत चढ़ाया करे। उसमें थोड़े में उनके पापा भी चटकने लगे, उनने अपने ऊपर ले लिया। और हमारी बहन से और मतलब जीजा जी से छुप छुप के इनकी बातें होती थी, छुप छुप के इनकी बातें होती थी। तो जी हमसे कहने लगी मैं ऊपर वाले रूम में नहीं लेटना, नीचे लेटना। तो जी उतर तो लेती थी जी ना, तो ये खिसक खिसक के नीचे आ गए भैया। नीचे आ गए तो नीचे लेट गए। 10 बजे हम इनके पास आए, हमने न नीचे लेटा दिया। फिर हम रात पे से पास आए कि मम्मी क्या हो गया, कुछ दिक्कत है, लैट्रिन बाथरूम तो नहीं लग रही? तो मैं कहने लगी नहीं हमें कुछ नहीं हो रहा और हम तो सो रहे हैं, तुम जाओ ऊपर सो जाओ। तो हम ऊपर वाले रूम में, हम और हमारी छोटी वाली लड़की और लड़के तीनों जन हम लोग सो गए पंखा चला के। तो 10 के बाद फिर हमें पता नहीं है, बाहर से हम 11:30 पौने 12 पे हम आए। वहाँ से ऊपर से उतर के तो उनकी बाहर की कुंडी लगी थी, हमारी बाहर की कुंडी लगी थी। सब कुंडी लगने के बाद हमने देखा, सब जगह देखा कि आगे अकेली तो जी जा नहीं सकती, बॉकर से चलती थी।
तो भैया इनकी कुंडी लगी थी, तो हमने कुंडी थोड़ी ऐसे करके हमने देखा तो ये हमें बाहर भी नहीं दिखी। फिर हम पूरे मोहल्ले में देखने गए, फिर उसके बाद इनका फ़ोन भी लगाया तो इनका फ़ोन भी नहीं लगा। उसके बाद हमें पता नहीं है कि भैया कहाँ चली गई। वो कह रहे हैं कि आप लोगों ने रात में हमें 10 बजे निकाल दिया और जिसकी वजह से फिर हमें छोड़ दिया कहीं किसी रैन बसेरे में और फॉर्मलिटी करते रहे वो खोजने की। नहीं भैया, रात को निकाला था? नहीं निकाला था, नहीं निकाल। कौन सी बेटी होगी जो अपनी माँ को निकाल देगी, आप बताओ पहले। आपको क्या लगता है फिर वो क्यों झूठ बोल रहे हैं? तो भैया वो किसी के दबारे में झूठ बोले। जो इनने वो आरोप हम पे लगाया ना, वही उनने अपनी बड़ी बहन पे, हमारी बड़ी बहन पे भी लगाया था, अपने मतलब बड़ी लड़की पे। कब लगाया था ये? 3 साल पहले। 3 साल पहले? हाँ। फिर वो आपके साथ रहने आ गई थी? हाँ, रहने आ गई थी। जब उन्हें वो 3 लाख रुपए दे के आई थी, पूरा जेवर दे के आई थी, फिर वो किराए से रहने लगी थी, पूनी बेलती थी। तो फिर इनके इतने में एक्सीडेंट हो गया, तो इनके पास कोई नहीं था, तो इनने हमारे घर पे पहुंचाया गाड़ी वाले को कि हमारी छोटी लड़की को बुला ला, हमारा एक्सीडेंट हो गया, हम चल नहीं पा रहे। तो ये हमारे घर पे आए, मतलब जिसके साथ पूरी बेलने गई थी, तो वो लोग भैया घर पे आए तो वो लोग ये बोलने लगे कि तुम्हारी माँ का एक्सीडेंट हो गया। तो हमने हमें अपने पति को भेजाया उनके पास, तो ये गए उनके पास, तो ये लेके उन्हें मेडिकल कॉलेज में पहुँचे। मेडिकल पहुँचे, उनका इलाज करा, उसी सामने से मैंने का पूरा इलाज हम ही ने कराया, पैसा भी हम ही ने लगाया, सब कुछ हमने करा और अपने पास भी हमने ने रखा। मारपीट के उनने आरोप लगाए कि छोटा दामाद है, हमको मारता है, पीटता है, गाली देता है। हाँ, जो आरोप आज उनने हम पर लगाए हैं, नेकी कर दरिया में डाल, यही आरोप आज से 3 साल पहले जो इनकी बड़े दामाद हैं भवानी सिंह यादव और बड़ी लड़की है चंदा सोनी, उन पर भी यही आरोप लगाए थे कि हमें हमारे बड़े दामाद ने मारा है, पीटा है और हमारी बड़ी लड़की हमको कमरे में बंद करती है और 3-3 दिन तक हमको भूखा रखती है, भूखा मतलब रखती है। तो ये और इनकी जो बड़ी लड़की है 3 लाख रुपए जो इनकी बड़ी लड़की है उनके ही पास में है, उसकी फ़ोटो स्टेट, रसीद, कॉपी किताब मेरे पास में है सब। और ना ही मैंने सर मारा है, ना ही मैंने पीटा। मैंने तो और 1 साल तक सेवा की है इनकी, जो कि मैंने सेवा अपनी माँ की नहीं की, जिसने मुझे जन्म दिया है, इनकी की है मैंने वो सेवा। हर चीज़ से की है मैंने सेवा, तन से, मन से, धन से। लेकिन आप एक बात बताइए, क्या मैं अपने बच्चों को डांटूंगा? नहीं। एक बाप अपने बच्चों को नहीं डांटेगा, वो डांट आप अपने ऊपर लेंगे। आप बताइए सर। आप बच्चों को डांटते थे, वो समझती थी कि हमसे कह रहे हैं और हम पर इल्ज़ाम भी लगाती हैं कि दारू पीते हैं, जे वो। हाँ पीते हैं, लेकिन आप इसकी इंक्वायरी बच्चों से कीजिए मेरे, आप जो कि मेरे बच्चे सब सियाने हैं, होशियार हैं, लड़कियां हैं 2, लड़का है, आप उनसे भी इंक्वायरी कर सकते हैं इस चीज़ की। ना ही मैंने मारा है, ना ही मैंने पीटा है, और ये नाइट में भगी हैं, रात का मुझे ध्यान नहीं है। जब मैंने सुबह उठा, तो मतलब आपके अनुसार जैसे वो जो आरोप लगा रही हैं कि रात में निकाल दिया, वो खुद से चली गई थी? खुद से गई सर, खुद से। मैंने तो और रात में ढूंढा है, रात में ढूंढने के बाद में सुबह जाने मैंने कौन से मंदिर, जो भी रिश्तेदार हैं, सबके पास में गया। मैं कहूँ तो मैं आपके पास लाकर सबूत दे दूँ उनका, कहाँ ढूंढा है मैंने इनको। जी, पुलिस मांगेगी सबूत वहाँ उपलब्ध कराना। आपने दोनों लोगों को सुन लिया, उनकी लड़की है, उनके दामाद हैं, और माताजी को आप पहले सुन चुके हैं। पूरा मामला एक जांच का विषय है, निष्पक्ष तरीके से जांच हो और जिस पे दोष सिद्ध होता है उसकी हिस्से की कार्रवाई उस पर हो। फिलहाल इस चर्चा को हम यहीं ख़त्म करते हैं और देखते रहिए द न्यूज़ तंत्र। मेरा नाम है धर्मेंद्र, कैमरे के पीछे गौरव। धन्यवाद। द न्यूज़ तंत्र बुंदेलखंड का उभरता हुआ एक ऐसा चैनल है जो बेबाक और निष्पक्ष तरीके से जनता की समस्याओं को उठाता है। आप अपनी समस्याओं को दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। साथ ही आप अपने किसी स्टार्टअप या अपने बिजनेस का प्रमोशन हमारे चैनल के जरिए करा सकते हैं। खबरों को देखने के लिए फेसबुक या यूट्यूब पर द न्यूज़ तंत्र टाइप करके सर्च करें और खबरों से जुड़ जाएं। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।